कैसे ये लेमा यूज करेंगे हम लोग? अगर आपके पास दो सेट है, फर्स्ट इज z एंड सेकंड वन इज q, कौन सा सेट डील करना आपके लिए आसान है बताइए तो? सेट ऑफ इंटीजर आपको ज्यादा समझ में आता है रैशनल नंबर? बताइए। मैम इंटीजर। इंटीजर ये सेट छोटा है, एक के बाद आप 2 पे स्विच कर जाते हैं, 2 के बाद 3 में, एक के बाद आप -1 में स्विच कर गए, 0 में स्विच कर गए। क्यू में 1 के बाद आप कहाँ स्विच करेंगे? कौन सा एलिमेंट चूज करेंगे? ये डिफिकल्ट, इट्स लाइक एक सी है, दूसरा कुआं है, ठीक है, वेल है। एक छोटा सेट एक बड़ा सेट है, तो छोटा सेट में कुछ भी डील करना आसान है आपके लिए। अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, सपोज अगर हम ये बोलते कि कोई पोलिनोमियल है, आप बताइए उसका रूट कितना है, ठीक है, और अगर हम बता दें कि उसका रूट दो सेट में बिलोंग करता है, एक सेट बहुत ही छोटा है और एक सेट बहुत बड़ा है, आपके लिए रूट ढूंढना कहाँ आसान होगा? एक छोटा सेट में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज किसी का मोबाइल मिसप्लेस हो गया, ठीक है, अगर आपके क्लासरूम में मिसप्लेस हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि या तो वो क्लासरूम में मिसप्लेस हुआ या वो कॉलेज में मिसप्लेस हुआ, कहाँ ढूंढना आसान होगा? मैम क्लासरूम वाले में। यस, क्लासरूम में ढूंढना आसान है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, जो z है, z का जो सेट है वो छोटा है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देख पाते हैं कि कोई पोलिनोमियल zx में इरेड्यूसिबल होगा, तो वो q में भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज आइसेनस्टीन क्राइटेरिया, ये पहले बता चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। मेरे पास एक पोलिनोमियल है ऑफ n डिग्री, दिखाई दे रहा है ना सबको? दिस इज an xn, an -1 xn -1 एंड सो ऑन। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? ये zx में बिलोंग कर रहा है। इरेड्यूसिबल इफ फॉर सम प्राइम p, अगर आप उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के लिए ऐसा प्राइम चूज कर पाए, ठीक है, जो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करता है, ठीक है, लेकिन बस लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है x का, उसका जो कोफिशिएंट है, उसके अलावा वो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, मतलब an-1, a1, a0, a3, a4 सबको, एक्सेप्ट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन, एक तो ये हो गया कि p an को डिवाइड नहीं करेगा, दूसरा p सबको डिवाइड करेगा एक्सेप्ट an, एंड द थर्ड वन इज p स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं करेगा। a0 क्या होगा? फ्री टर्म, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, आपको एक ऐसा प्राइम ढूंढना है जो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करे एक्सेप्ट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। ये पोलिनोमियल यहाँ पे x में है, y में रहेगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। सेकेंड, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना है, प्राइम उस हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेगा। एंड द थर्ड वन इज, अगर हम उस प्राइम का स्क्वायर कर दें तो वो फ्री टर्म को डिवाइड नहीं करेगा। ये तीन कंडीशन हम लोगों को चेक करना है। अगर ये तीन कंडीशन चेक हो जाता है और हम लोगों को वैसा प्राइम मिल जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ऑन zx। समझ में आया? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, you have a polynomial x to the power 10, 4x to the power 7, 18x and 14, ठीक है। आप यहाँ पे p के प्लेस पे 2 लीजिए और देखिए सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, p सबको डिवाइड कर रहा है, 4 को, 18 को, 14 को। यहाँ पे लीडिंग पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है 10 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 1 2 को डिवाइड करता है। आपको क्या दिखाना है? p डज नॉट डिवाइड्स an, यहाँ पे an के प्लेस पे 1 है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, p के प्लेस पे 2 है, p डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 18, 2 डिवाइड्स 14। p स्क्वायर का मतलब है 4 एंड 4 डज नॉट डिवाइड 14। तो अकॉर्डिंग टू आइसेनस्टीन क्राइटेरिया दिस पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल। लेकिन कहाँ? आप सिर्फ कभी ये नहीं बता सकते कि एनी पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, आपको बताना पड़ेगा कि वो पोलिनोमियल कहाँ इरेड्यूसिबल है। तो दिस पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ऑन zx। समझ में आया क्या बोले? अगर आप ये सिंपली ये लिखते हैं कि दिस पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यस मैम। आप अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको अपने फैमिली का एड्रेस देना है। यहाँ पे दिस
zx is an address, is an address for this polynomial कि ये कहाँ पे इरेड्यूसिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, अगर आप किसी पोलिनोमियल के लिए p ढूंढ लेते हैं जो आइसेनस्टीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो वो इरेड्यूसिबल होगा, लेकिन अगर आप p ढूंढ नहीं पाते हैं तब क्या होगा? अगर आप p ढूंढ पाए तो दैट्स गारंटीज कि दैट पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, लेकिन अगर आप p नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल नहीं होगा। समझ में आया क्या बोले? p का होना ये गारंटी देता है कि सर्टेन पॉलिनोमियल्स आर, मतलब दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, लेकिन p का नहीं होना ये गारंटी नहीं देता है कि वो पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल नहीं होगा, इसका मतलब रिड्यूसिबल होगा। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? नो मैम। किसी को समझ में आया क्या बोले? लास्ट रिमार्क जो हम समझाना चाह रहे हैं, किसी को समझ में आया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? यस मैम। हाँ बताइए। मैम पी पी अगर पी को फाइंड करते किसी पॉलिनोमियल में फाइंड कर सकते हैं तो वो इरिड्यूसिबल होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर पी अगर किसी कारण फाइंड नहीं कर पाते तो ये गारंटी नहीं होता है कि वो इरिड्यूसिबल नहीं होगा। यस करेक्ट, ठीक है। p का मिलना ये गारंटी देता है कि दैट पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, लेकिन अगर आपको p नहीं मिल रहा है तो आप नहीं बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा या इरेड्यूसिबल। अगर p नहीं मिला तो ऐसा हो सकता, p अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो जाए, लेकिन इसका गारंटी नहीं है। मतलब p का नहीं मिलना, p के नहीं मिलने का मतलब है कि आप नहीं बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल। फिर आपको कुछ और देखना होगा कि आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आइसेनस्टीन क्राइटेरिया ये बताता है कि अगर आप p फाइंड कर पाए तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आइसेनस्टीन क्राइटेरिया कुछ भी नहीं बता पाएगा। आया समझ में? यस मैम। को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग नहीं बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए बोलिए प्लीज। For Eisenstein criteria Kendall, you need to find that p which guarantees that certain मतलब that particular polynomial is irreducible। जैसे यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है, रिमार्क पढ़िए ना, स्क्रीन में है। If Eisenstein criteria fails for all prime p, that does not necessarily imply that f is reducible. For example, x square plus x plus 1। अगर कोई पोलिनोमियल आइसेनस्टीन क्राइटेरिया फेल कर रहा है, जितना भी प्राइम आप जानते हैं उसके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोलिनोमियल रिड्यूसिबल हो जाएगा, वो पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल भी हो सकता है। ये जो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल है। आप लोग कहीं देखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किससे आता है बताइए? आप लोग जो पढ़ते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किससे आता है? इसी पोलिनोमियल से आता है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगा, दो इररेशनल नंबर, सॉरी ओमेगा का वैल्यू नहीं आएगा, ये इररेशनल नंबर आएगा, सॉरी। तो जब आप ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो ये इरिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। आप चाहें तो अभी इमीडिएटली, कॉपी पेन है तो, कॉपी पेन आप लोग के पास रहता है कि नहीं बताइए तो, जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा ऑनलाइन नहीं? हाँ यस मैम, रहता है। ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए कि वैल्यू क्या आ रहा है एक्स का, ये रैशनल वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये इरिड्यूसिबल होता है क्यू के लिए, लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए आप कोई p फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर सबका कोफिशिएंट p 1 है तो आप कैसे p फाइंड करेंगे बताइए? लोएस्ट प्राइम इज 2, 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड का मतलब है, अगर हम ये बोल रहे हैं 2 अगर हम ये बोल रहे हैं a डिवाइड्स b, इसका मतलब है b अपॉन a। नंबर थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं ना? नहीं, नंबर थ्योरी पढ़े, उसमें ये डिवाइड्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हुआ यहाँ पे? यस मैम। चलिए कॉपी पेन निकाल के बैठिए, ये क्वेश्चन बनाइए।
वाला. Show that this x to the power 7, 4x3, 6x cube x square plus 4x plus 12 is irreducible over zx. Okay, over z. नोट कर लिए क्वेश्चन. आइसेलेस्टीन क्राइटेरिया से बनाइए. x to the power 7, 4x3, सॉरी 4x4 होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है. 4x4 करिए. 4x4 प्लस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12. Show that. X to the power 7 plus 4x4 plus 6x3 plus 4x plus 12 is irreducible over z. क्वेश्चन बनेगा, बन जाना चाहिए. इजी है. आपको बस क्या फाइंड करना है. चलिए बनाइए तो जल्दी से. P आइसेलेस्टीन क्राइटेरिया हम रिपीट कर रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए P डिवाइड्स AI I इक्वल टू P डिवाइड होना चाहिए 4. P डिवाइड्स करना P डिवाइड्स 4, P डिवाइड्स 6 होना चाहिए, P डिवाइड्स 4 एंड P डिवाइड्स 12. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन होगा P डज नॉट डिवाइड. यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, x टू द पावर 7 का 1. एंड द थर्ड कंडीशन होगा P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 12. तो आपको बताना है कि वो P क्या है. अगर आप ये P फाइंड कर पाए तो इसका मतलब है सपोज दिस पोलिनोमियल इज px. तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस px नहीं लिखते, gx लिखते हैं. ठीक है, p यूज कर रहे हैं इसलिए. तो दिस gx इज irreducible. ठीक है, किसी को मिला, कोई ढूंढ पाए p का वैल्यू. Am I audible or not? Yes, ma'am, you are audible. P ढूंढना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है. पहला P है 2, चेक करिए. नेक्स्ट P is 3, चेक करिए. नेक्स्ट थर्ड P is 5. 2 पे तो नहीं हो रहा है मैम. 2 पे नहीं हो रहा है. हाँ, तो नेक्स्ट पे जाइए. सबके पास एयर रेसिस्ट है तो एक्सरसाइज बनाइएगा. Next question, show that x to the power 3 plus 3x square plus x minus 4 is irreducible over z5. आंसर नहीं मिला. मैम P तो कुछ मिल नहीं रहा है.
ये कुछ नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया है, एक मिनट है, चेक करने दीजिए। ये 10 कर दीजिए, आपको जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। ठीक है, क्वेश्चन इज शो दैट x to the power 7 4x4 6x cube plus 4x plus 10 is irreducible over z. You have to find p under certain condition. p must divide 4 divide 6, यहाँ पे होना चाहिए 10, ठीक है, and p does not divide 1, p square does not divide 10. अब मिल गया p? Yes ma'am. 2. Yes. Yes ma'am. p equal to 2. Yes. तो ये हो गया irreducible. Next question, ये बात, show that this particular polynomial is irreducible over z5. यहाँ पे लिखा हुआ है over z. z आपको समझ में आता है कि z is a set of integer, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल यही रहता है, जो भी पोलिनोमियल का कोफिशिएंट है ना, वो यहाँ से आता है। प्राइम जो आप चूज कर रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, ये z से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव टू शो दैट दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल ओवर z5। मतलब जो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का कोफिशिएंट है वो z5 से होगा, और ये z5 से है मेरे अकॉर्डिंग तो है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज z5, ठीक है, लेकिन किसी को तो समझ में आ रहा है व्हाट इज z5, कोई बता सकता है एलिमेंट्स ऑफ z5? मैम 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं? नो मैम 5 होगा, मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 0 1 2 3 4 है, और ये पोलिनोमियल z5 में z5 का ही, ठीक है। आपको दिखाना है कि दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर z5x, इससे ही बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी कोफिशिएंट है ना, दिस इज 1 3 1 एंड 4, ऑल बिलोंग्स टू z5। तो अब आपको चेक करना है कि दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल ओवर z5, दैट मींस यू हैव टू फाइंड p, ठीक है। और p कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि p सबको डिवाइड करेगा ना, ठीक है। तो p सबको डिवाइड करेगा, तो p का वैल्यू 4 से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो आपके पास अब यहाँ चॉइस और कम है, p का वैल्यू या तो 2 होगा या 3। समझ में आ रहा है क्या बोले, कैसे बोले, क्या कॉन्सेप्ट रहा? Yes ma'am. रिपीट करें, किसी को डाउट है तो बोलिए। यहाँ पे आपके पास देखिए क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन से इजी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इज इजियर देन क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज z5, इररेड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट, कैसे लिख रहे हैं पर्टिकुलर पोलिनोमियल रिंग का एलिमेंट्स कैसा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे आपके पास z है, आपको p ढूंढना है, मतलब आपके पास z है, आप p ढूंढते रहेंगे, ठीक है। p का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 6, और 6 तो प्राइम है, प्राइम नहीं है, तो p का वैल्यू 6 को एक्सीड नहीं करेगा, तो आप 5 तक जाएंगे। तो आपके पास चॉइस क्या है? 5 तक। यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4, p का वैल्यू आप 4 से एक्सीड नहीं करेंगे, तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, फर्स्ट इज 2 एंड द सेकंड वन इज 3। 2 के लिए आप टेस्ट करिए, ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप किसके लिए टेस्ट करेंगे? 3 के लिए टेस्ट करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो क्या क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन लिखा है, एग्जामिन वेदर द पोलिनोमियल दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ चेंज करिए, इस 3 1 चेक करके बताइएगा हमको, ठीक है। ये इररेड्यूसिबल होगा या नहीं। अब p फाइंड करिएगा और बताइएगा ये इररेड्यूसिबल है या नहीं। और सबके पास बुक है? बुक है सबके पास? यस मैम। क्या? यस मैम चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग गूगल से भी देखते हैं, ठीक है, अभी बनाने के लिए।
इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। x to the power 4 plus x to the power 3x square plus x plus 1 is irreducible over z upon p। नहीं होगा तो बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अभी और क्वेश्चन है, बनाया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और बना के देखिएगा आप लोग। अच्छा एक क्वेश्चन हम आई थिंक करवाए होंगे, अगर हम एक पोलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, is irreducible over z। ये ट्रू है या फॉल्स? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज irreducible over z, ट्रू और फॉल्स? नंबर ए नंबर बी, क्या कमेंट देना चाहेंगे बताइए तो, ए और बी के लिए। दोनों इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या एक करेक्ट एक इनकरेक्ट? एनीवन? क्वेश्चन बनाए, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल पढ़ लिया आप लोग, ठीक है, सेट आपको पता ही है। मैम जेड के लिए तो इनकरेक्ट है। जेड के लिए इनकरेक्ट है, क्यों के लिए? अच्छा ठीक है, विधि है ना मैम सेकंड पॉइंट तो हम लोग चेक ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो फिर इनकरेक्ट। सेकंड में इनकरेक्ट है। नहीं मैम सेकंड पॉइंट तो इसमें चेक ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग को पी और फिर उसके बाद उसमें बोला जाता है कि अंदर का चीज को देखने के लिए, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर अंदर का चीज नहीं है तो क्या मतलब बाउंड्री पॉइंट पे नहीं करेक्शन चेक कर सकते हैं? आइसेंस्टीन क्राइटेरिया में लगा सकते हैं। आपको पी ढूंढना है, ठीक है, आपको पी फाइंड करना है, ठीक है। और छोड़िए आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, आप कब जाएंगे? इरेड्यूसिबल का मतलब हम क्या समझाए थे बताइए तो, डे 1 जब हम बता रहे थे कि व्हाट इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, उसको प्राइम से रिलेट किए थे ना हम, प्राइम से रिलेट किए थे। प्राइम को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, अगर फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर 1 होगा, वो सब में कॉमन है। लाइक 5 कैन बी रिटन एज 5 into 1, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर इसका नहीं मिलेगा, इट्स नॉट लाइक 6 कि आप लिख सकते हैं 3 into 2, ठीक है। 7 into 1, इट्स नॉट लाइक 8 कि आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। ये सब प्रॉपर फैक्टर है, ये सब नहीं है। दीज ऑल आर प्राइम एंड ये है कंपोजिट। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मतलब है कि आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, और क्योंकि सब कुछ इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो रहा है तो आपको वो फैक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे हम नंबर सिस्टम डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल डील कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैन बी फैक्टराइज एज एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर z, इसका मतलब है कि जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, चाहे वो फ्री टर्म का रहे, चाहे वो किसी भी x के पावर का कोफिशिएंट रहे, वो सारा टर्म यहाँ बिलोंग करना चाहिए। इस केस में 1 तो z में है लेकिन रूट 2 z में नहीं है, प्लस माइनस रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू z। सो दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज irreducible over z, मतलब ये करेक्ट है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर हम ये सेम चीज लिख रहे हैं, सॉरी, दिस इज एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ठीक है।
तो ये z में है ना, सॉरी ये q में है, √2 q में है, 1 q में है, -√2 q में है, तो दिस ऑल बिलोंग्स टू q. So this polynomial is reducible over q. इसका मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं कि दिस x² - 2 is irreducible over z, इसका मतलब ये तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि √2 तो है ही नहीं. आया समझ में क्या बोले? मैम √2 इरेशनल होता है ना शायद. इरेशनल ही होता है, सॉरी. ठीक है, अगर हम यहाँ पे r कर दें, ठीक है, r चलेगा, ये r होना चाहिए था. ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं. दिस x² - 2 is irreducible over r, but the same polynomial is reducible over r, और यहाँ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था z. अभी क्लियर है? ये होगा. तो x² - 2 का मतलब है, आप इसको लिख पा रहे हैं x - √2 x + √2. जिस टर्म को फैक्टराइज कर पाएंगे ना, तो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए आपको आइसेंस्टीन क्राइटेरिया में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिंपली आप उसको फैक्टराइज कर दिए, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल, इवन कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं. ठीक है, x - √2 x + √2, इसका जो भी कोफिशिएंट है, ये सारा कोफिशिएंट किस में बिलोंग कर रहा है? ऑल कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू r. सो अगर हम इसका नाम px दिए हैं, तो px is reducible over r. लेकिन this plus minus √2 does not belongs to z, so px is not reducible, या फिर आप बोल सकते हैं this particular term is equivalent to irreducible. Is irreducible over z. आया समझ में क्या बोले? आप जिस सेट में इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर सेट के लिए वो पॉलिनोमियल हो जाएगा रिड्यूसिबल. अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो वो हो जाएगा इररिड्यूसिबल. Am I clear? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. किसी को कुछ पूछना है और? कुछ डाउट है? नहीं. नो डाउट. ठीक है, थोड़ा टाइम टेबल में चेंजेस हुआ है, हम अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे, मेरा पोर्शन शेयर करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्लास हो. मैम मैम बोलिए. मैम 7/5 के लिए कौन सा बुक करेंगे? सेमेस्टर 5 के लिए एयर सिस्टम नहीं है आप लोगों के पास? नो मैम. ऐसे हम तो एयर सिस्टम ही बोले थे रिंग के लिए. आप लोग कौन सा बुक खरीदे हैं? मैम हम लोग पहले से लाल जी खरीद चुके थे, तो इसलिए वही था अभी. कौन एडवाइस दिया था? कौन एडवाइस किया था? ठीक है. ठीक है मैम. क्या हुआ? जिसके पास एयर वसिस्टा है उसके लिए तो सफिशिएंट है, क्योंकि एयर वसिस्टा में वेक्टर स्पेस है. ठीक है, और जिनके पास नहीं है, अब वो लोग देख लीजिए कौन सा बुक खरीदेंगे. एयर वसिस्टा खरीद सकते हैं, काजी जमीरुद्दीन ले सकते हैं, लालजी प्रसाद भी ले ही सकते हैं. ठीक है, ऐसे में एयर वसिस्टा ही फॉलो करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सबके पास यही बुक रहती है. आपका टेक्स्ट बुक भी यही है सर. ठीक है, बुक ले लीजिएगा. और रिंग थ्योरी कंप्लीट हुआ? कुछ छूट गया तो बताइए.